गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका अपने चैनल बायोलॉजी विथ हरिकेश में स्वागत है। हम पुनः आपके लिए लेकर आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में टाइप्स देखा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में भी टाइप्स देखा। इसके बाद अब हमारा जो आज का टॉपिक लेके आए हम वो है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स कि लैंगिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन करना चाहेंगे। देख लीजिए, जनन क्या होता है तो प्रत्येक जीवधारी अपनी भावी, गलती से भाभी मत कहिएगा नहीं तो मामला फंस जाएगा। अपनी भावी मीन्स आगामी पीढ़ियों को बनाए रखने के लिए अपने ही समान जो संतान उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और यह प्रक्रिया जनन की एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों से लेकर के विशालकाय हाथी और पूर्ण विकसित मनुष्य जैसे जटिल प्राणियों में भी होता है। अब अंतर क्या है कि जनन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं तो अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें बिना मेल या फीमेल, बिना नर और मादा के ही किसी नए जीव का निर्माण हो जाता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में आपने सुना था प्रीवियस लेक्चर में कि ऐसा जनन जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों नेसेसरी होते हैं, नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। तो जब दो जनक होंगे, दोनों जनक के गैमीट्स क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करते हैं। तो फ्यूज करने के बाद जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स बनता है जिसको हम आप जाइगोट बोलते हैं या फिर उसी को हिंदी में युग्मनज कहते हैं। तो युग्मनज का निर्माण होता है और उस प्रक्रिया को हम आप क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं या अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, अब देखिए उसमें भी आपने देखा था कि इंडिविजुअल्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल के अलावा आपने देखा था क्या कि एकलिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु। एकलिंगी जंतु को यूनिसेक्सुअल और द्विलिंगी जंतु को क्या कहा गया था, बाइसेक्सुअल। थोड़ा सा इसमें बताया हम आपको। तो एकलिंगी जंतु किसे कहते हैं, यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं, तो ऐसे जंतु जिसमें केवल एक ही गैमीट हो, अर्थात जो केवल नर हो या केवल मादा होती है। स्पेशली ऐसा आप कहिएगा कि जिसमें केवल एक जनन अंग उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे, एसेक्सुअल, सॉरी उसे क्या कहेंगे, एकलिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे, एकलिंगी बोलेंगे। और जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक एक ही शरीर में पाए जाए, मेल भी बने और फीमेल भी उसी में पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। इसी द्विलिंगी को हम आप और क्या कहते हैं, इसी को हम आप कहते हैं उभयलिंगी या अंग्रेजी में कहते हैं बाइसेक्सुअल, या इसी को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, या इसी को प्लांट के केस में क्या कहते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोसियस। तो कहीं मिले द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस, ऐसा कुछ मिलता है तो आप जान जाइए कि द्विलिंगी जंतु की बात कर रहा है जो स्पर्म एंड ओवा दोनों को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है और एक ही बॉडी में हो। जैसे आपको एग्जांपल बताया गया था, लीच बताई गई थी, जोंक आपको बताया गया था, अर्थवाम या जिसका जूलॉजिकल नेम होता है फेरेटिमा पास्थोमा। फिर आपको बताया गया था हाइड्रा, जूलॉजिकल नेम हाइड्रा वल्गैरिस। ये सब कैसे जंतु हैं, द्विलिंगी जंतु हैं। फिर आइए नेक्स्ट पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ लिखा गया है अलैंगिक जनन, इंग्लिश में इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इधर है लैंगिक जनन, इसे कहते हैं आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, कह रहा फर्स्ट पॉइंट कि इसमें केवल एक नर जनक भाग लेता है। एक नर जनक, एक नर जनक अगर कह रहा समझिए, एक नर जनक, नर जनक मतलब केवल एक मेल ही भाग लेगा और उसी मेल से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। जबकि लैंगिक जनन में क्या कह रहा है कि इसमें दो जनक,
एक नर या मेल होगा एंड दूसरा फीमेल होगा। दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अर्थात जब नर और मादा दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, फ्यूजन करते हैं, उनके युग्मक मिलते हैं तो नए जीव का निर्माण होता है। तो इसमें दो जीवों का होना बहुत जरूरी है और इसमें केवल एक ही जीव हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बेसिकली वो बॉडी होगी और उसी शरीर से नए जीव का निर्माण हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है अलैंगिक जनन में, इसमें बिना संयुग्मन के ही नए जीव का निर्माण होता है। अब देखिए, जब अकेला जीव है तो फ्यूज किससे करने जाएगा, कहाँ खोजेगा, किसको खोजेगा, बिल्कुल नहीं। प्लांट वगैरह छोटे पौधों को देखिए ना, प्रकृति भी बड़ी अजीब सी रचना है यार। अब सोचिए, अगर पौधे बेचारे तो चल नहीं पाते, चल पाते हैं, बिल्कुल नहीं चल पाते। कविता सुने होंगे, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। तो मजा तो होता लेकिन बेचारे चल नहीं पाते। लेकिन नेचर ने क्या किया, नेचर ने इनको ऑप्शन दिया। क्या दिया कि जाओ भाई, तुम में दोनों गैमीट बने, नर बने और मादा बने, या फिर उनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वहां पर प्लांट में हम कहते हैं पोलिनेशन या परागण बोलते हैं। तो उसमें मेल परागकण और फीमेल परागकण दोनों क्या होते हैं, एक ही में पाए जाते हैं। और नहीं तो एक बार बन जाते बेचारे, एक जगह खड़े हैं, रात दिन इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ जनन हो जाए, बट वो आने वाला नहीं है, तो रिप्रोडक्शन इम्पॉसिबल है। तो प्रकृति ने उसे कैसा बना दिया, मोस्टली पौधों को उभयलिंगी बना दिया। और उसी उभयलिंगी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोसियस इन रेफरेंस टू प्लांट। ओके, अब क्या करा कि बिना संयुग्मन के ही नए जीव का निर्माण। क्यों, क्योंकि केवल एक ही होगा जनक, चाहे नर होगा चाहे मादा होगा, उसी का कोई पार्ट क्या होगा, डिवाइड होगा, अलग होगा, नई संरचना बनेगी तो नए जीव का निर्माण होगा। इसमें क्या करा, इसमें संयुग्मन के उपरांत युग्मनज बनते हैं। युग्मनज का निर्माण, युग्मनज बोले तो जाइगोट बनता है। क्या कह रहा है कि एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। तो मेल और फीमेल, मेल को स्पेशली हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई स्पर्म्स है, एक सेल है, और फीमेल में एक ओवा सेल है। तो मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से मिले, और जब मेल और फीमेल एक दूसरे से मिलते हैं तो जो नया डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, जाइगोट। तो नर और मादा का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। फिर आप जाइए अलैंगिक जनन के नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा, यह जनक की कायिक कोशिका में होता है। कौन सी सेल, कायिक कोशिका, जिसको आप कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स या इसी को बोलते बॉडी सेल्स। क्या बोलते हैं, बॉडी सेल्स। तो शरीर की कोशिका में जनन होता है, अर्थात शरीर की कोई कोशिका डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई करेगी और नए इंडिविजुअल से ऑर्गेनिजम्स का क्या कर देगी, निर्माण करेगी। लेकिन इसमें क्या कर रहा, लैंगिक जनन कर रहा, यह जनक की जननी कोशिकाओं अर्थात जर्मिनल सेल्स या जर्म सेल्स में, अर्थात जहां स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है, अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं, उन कोशिकाओं में होता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ क्या कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में इनमें केवल समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये देखो, जो सेल डिवीजन होता है बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक होता है माइटोसिस सेल डिवीजन या समसूत्री कोशिका विभाजन, और दूसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या इसी को मियासिस सेल डिवीजन या फिर रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। अब क्या करे कि इसमें केवल समसूत्री, सम माने समान, सूत्री माने गुणसूत्र। अब जब गुणसूत्र समान हो, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे मान लें ये कोई सेल है और 2n कंडीशन में, 2n मान डिप्लॉयड या दुगड़ित अवस्था, और इसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46। अगर मानव की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स है। अब कह रहा है समसूत्री कोशिका विभाजन, और इस कोशिका को मान लेते कि ये कोई जनक या पेरेंटल सेल है। अब इस पेरेंट सेल में जब समसूत्री कोशिका विभाजन या माइटोटिक सेल डिवीजन या मियासिस सेल डिवीजन होगा, तो उस माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या होगा कि एकमात्र कोशिका से दो संतत कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण होता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जब संतान बनती तो इसकी आधी हो जाती, अर्थात 23 इसमें 23 इसमें। ये नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, अगर ये गुणसूत्र 46 हैं तो पेरेंट से उनकी संतान या ऑफस्प्रिंग में 46, और इसमें भी क्या होते 46 ही रह जाते। अर्थात कि समसूत्री कोशिका विभाजन में जितनी गुणसूत्र माता पिता में होते उतने उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। यहां जाइए, यहां कह रहा है
लैंगिक जनन में कह रहे हैं इसमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। बात सही है। क्यों होता? क्योंकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन इसलिए होता है कि जिससे इसमें युग्मकों की संख्या क्या हो जाए, युग्मकों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो होते वो हैप्लॉइड हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो स्पर्म्स हैं और जो ओवा है ये दोनों जननी कोशिकाएं हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। स्पर्म में हमेशा यन और ओवा में हमेशा यन, अर्थात अगर मनुष्य के माता पिता में 46 गुणसूत्र हैं तो इसमें कितने होंगे? 23, और इसमें कितने होंगे? 23 या 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। और इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कहते हैं हैप्लॉइड या अगुणित। तो जब ये अगुणित आधी ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से फ्यूज करेंगे और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम आप क्या करे थे इसके पहले? जायगोट नाम दिए थे। तो ये अर्धसूत्री इसलिए होता है जिससे कि इनमें रिप्रोडक्टिव सेल्स की संख्या में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड हो सके। दूसरा, समसूत्री इसलिए होता है कि जब जायगोट युग्मनज बन गया तो बार बार ये क्या करता? मल्टीप्लाई करेगा, बार बार अपने समान दो कोशिकाओं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 16, 32, 64 ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, जिससे कि एक समय क्या होती? विभिन्न स्टेजेस होती, क्लीवेज होता, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणी विकास होता, भ्रूणी परिवर्धन होता और नए जीव का निर्माण होता। यहां जाइए नेक्स्ट पे क्या करा? अलैंगिक जनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में नेक्स्ट पॉइंट 5 है, यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। सरल व तीव्र गति से क्यों होता है? एक एग्जांपल लीजिए। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बैक्टीरिया। क्या नाम है? बैक्टीरिया, जीवाणु। इसमें गजब का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, बहुत तेज रैपिडली डिवीजन होता, काफी फास्ट डिवीजन होता। और इसी डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या होता? ये रातों रात मल्टीप्लाई करके लाखों की संख्या में क्या कर लेते? अपने ही समान नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेते। इसलिए क्या होते हैं? काफी सिंपल मेथड होता है, कंप्लीसिटी नहीं होती और वेरी फास्ट मोशन से क्या करते? मल्टीप्लाई करते। और यहाँ लैंगिक जनन में क्या होता है? 2 इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्यूजन हुआ, जायगोट बना, जायगोट से क्या बनेगा? मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, गैस्टुलेशन के बाद फिर कहीं बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर डेवलप होगा न्यू बेबी बॉर्न। बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, इसीलिए कहा जाता है कि जटिल और धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया। भाई जब आप पैदा हुए हैं तो 2 मिनट में तो बड़े हो नहीं जाएंगे, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? एक बार स्पर्म ने क्या किया? ओवा से फ्यूज किया, जायगोट बना, जायगोट मल्टीप्लाई करेगा, क्लीवेज स्टेजेज आएंगी, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। माँ के पेट में 9 महीने का टाइम लगता है। क्या बैक्टीरिया भी अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहता? बिल्कुल नहीं रहता। रातों रात मल्टीप्लाई करके लाखों की संख्या में बना देगा, तब तक आप अकेले डेवलप करते रह जाएंगे। नेक्स्ट अलैंगिक जनन में क्या करा? यह जनन निम्न कशेरुकीय व निम्न जंतुओं में पाया जाता। निम्न कशेरुकी मतलब ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी ना पाई जाए, या कशेरुकी अगर कह रहा है तो उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए, अर्थात कार्डेट्स की बात कर रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं जो सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं, प्रोटोजोआ के मेंबर होते हैं, कुछ एल्गीज हैं और फंजाई वगैरह हैं जिनको आप कवक कहते हैं, इन सब में कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। और यहाँ कह रहा यह जनन उच्च पौधों व जंतुओं में पाया जाता है। तो उच्च पौधों में जितने भी बड़े हायर प्लांट्स में आप ले लीजिए, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ले लीजिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट ले लीजिए, आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी पौधों को ले लीजिए, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो भी पौधे जिनमें भी पुष्प का निर्माण हो रहा है, सबके सब में कैसा जनन होगा? मोस्टली लैंगिक जनन होता और अलैंगिक जनन भी होता है। और जंतुओं में तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी पक्षी हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमेलियंस हो गए, एवीज हो गए, पाइशस हो गए, सबके सब में कैसा जनन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पे आ जाइए, 7 पे। जनन की इकाई कलिका। कलिका बोले तो बड कह रहा है। क्या कह रहा है? बड। और खंड मतलब बॉडी का डिवाइड होना, फ्रेगमेंटेशन। और जनक का पूरा शरीर होता है। अब ये क्या कह रहा है? जैसे अमीबा है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाते हैं। आइए देखिए, कह रहा है कि इस डिवीजन में क्या होता है? तो इस डिवीजन में एक जंतु का पूरा शरीर भाग ले लेता है। या एक एग्जाम्पल देखिए, एक एनिमल का डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये एक एनिमल्स है, इसका नाम है पैरामीशियम। स्ट्रक्चर आगे बहुत सारा है, ड्रा करने में टाइम लगेगा। कुछ ऐसे संरचना आप देख लीजिएगा, समझ रहे ना?
ये कुछ ऐसे कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, खाद्य रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, फूड वैक्यूल्स होती हैं। साइड से क्या होते हैं, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, हम सीलिया बोलते हैं। और ये इसका बेस्ट रिप्रोडक्टिव आर्गन, इसका बेस्ट लोकोमेट्री आर्गन्स होता है। यहाँ की सीलिया थोड़ी लॉन्ग होती, बड़ी होती, इनको कार्डल टफ्ट सीलिया बोलते हैं। एनीवे, अब क्या होता है कि जब अगर इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल बोथ टाइप्स के रिप्रोडक्शन आपको मिलेगा। बेसिकली अगर देखेंगे तो अगर डिवीजन की प्रक्रिया होगी तो सबसे पहले क्या होगा, लंबाई में बढ़ेगा। लंबा होगा, जैसे लंबा होगा ऐसे इसके न्यूक्लियस दोनों, मेगा न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, और इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी क्या होगा, लंबाई में इलांगेट करना शुरू कर देगा। अब ये सब प्रोटोप्लाज्म क्या हो गए, यहाँ पर इलांगेशन करना शुरू किए। एक समय ऐसा आएगा कि इसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, एक दूसरे से रेडी हो जाएगी। किसके लिए, एक दूसरे से रेडी हो जाएगी फॉर फ्यूजन। तो ये दोनों मेम्ब्रेन एक समय बाद क्या हो जाती है, एक दूसरे से फ्यूज कर जाती है। जब फ्यूज कर जाती है तो आसानी से एक पैरामीशियम से 2 पैरान्यूक्लियाई का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। आप नाम सुने होंगे ईस्ट का, सुने आप नाम सुने होंगे पेनिसिलियम का, पेनिसिलियम नोटेटम, जिसको आपने कहा था, आपको पता होगा कि इससे सबसे पहले फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई गई थी, जो कि एक विशेष प्रकार का क्या है, कवक है। और इसमें क्या करा, जनन इकाई युग्मक द्वारा होता है। इसमें पता है कि जो गैमीट्स होते हैं वो सिंगल फॉर्म में होते हैं, एक मेल और एक फीमेल क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और नए इंडिविजुअल्स का निर्माण करते हैं। अलैंगिक जनन में आपको और बताया गया कि किसी गुलाब की टहनी को लीजिए, तोड़ करके लगा दीजिए, ये पार्ट हो गया। हाइड्रा में देखे होंगे एक इंडिविजुअल्स और है, एनिमल से छोटा सा, देखिए उसका नाम है हाइड्रा, है ना। अब सपोज करिए कि यह एक जंतु है और ये क्या है, एक तरह का क्या है, हाइड्रा। इसमें कुछ स्पर्शक लगे होते हैं, ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे बना रहता है। अब इसमें क्या होता है, यहीं बॉडी के पास एक छोटा सा आउटग्रोथ बन जाता है, उभार बन जाता है। और यही आउटग्रोथ क्या होता है, बाद में फिर चला आता है सॉइल में। कहाँ चला आता है, सॉइल में या वाटर बॉडी में आएगा। धीरे धीरे क्या करेगा, वेट करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके फिर क्या करेगा, नए इंडिविजुअल्स का निर्माण कर देता। आप सुने होंगे एक एनिमल्स का नाम और ऐसे देखे होंगे, ये एक एनिमल्स है, देखे होंगे शायद आप, इसका नाम है शाइकान। क्या नाम है, शाइकान। इसमें भी क्या होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर होता है, एक्स्ट्रा बर्ड बनते हैं इसमें, और ये क्या करते हैं, यहाँ से ब्रेक कर जाते हैं और ब्रेक करने के बाद टूट जाते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो जर्मिनेट करके नए इंडिविजुअल्स का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जीवों में लैंगिक और अलैंगिक, हाँ कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें लैंगिक और अलैंगिक, हाइड्रा को ध्यान से देखेंगे आप तो इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन बेसिकली ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों, क्योंकि यह द्विलिंगी जंतु है, इसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। और देखेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जितने भी बड़े जंतु हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मछली, कौवा आदि, सब में कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।